अंतरा की बात पर दक्ष को घूर कर देखा, जो कि अभी सो रहा था। दानिश दक्ष को अपनी गोद में लेने लगा, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप दक्ष को? दानिश दक्ष को पास ही रखे पालनी में सुलाते हुए बोला, कूल सिली गर्ल, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा। बस अभी से तुमसे दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें खाना है। अंतरा ये सुनकर दानिश को घूरते हुए बोली, मुझे सोना है, कहा ना मैंने, इसलिए प्लीज आप भी चुपचाप सो जाइए और मुझे दक्ष को वापस दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को पालने में ही ठीक से लिटाकर अंतरा के पास आते हुए बोला, ये तो तुम्हें मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश से बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने कब किया आपको सेड्यूस? ये सुनकर दानिश बेड पर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मदहोशी से बोला, ये जो तुम मुझे देखकर ऐसे ब्लश करती हो और मुझे देखते ही अपनी पलकें झुका लेती हो, तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं पूरा पागल हो जाता हूँ। दानिश उसके इतना करीब था कि उसके होंठ बोलते हुए अंतरा के होंठों से टच हो रहे थे। वहीं अंतरा उसकी बॉडी से आने वाली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दानिश प्लीज। दानिश बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता तुम्हें ऐसे देखकर और ना करना चाहता हूँ। दानिश ने ये बात बोलकर एक झटके में अंतरा के होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। अभी उसे किस किए कुछ मिनट ही हुए थे कि दक्ष ने अपनी माँ को अपने पास ना पाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश रुक गया और अंतरा अपनी सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई। वहीं दानिश पूरी तरह चिढ़ चुका था और वो पालने के पास जाकर दक्ष को घूरने लगा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश को पास देखकर सुबकते हुए उसे घूरने लगा, तो दानिश उसको अंतरा की गोद में देते हुए बोला, इसकी उठने की टाइमिंग बहुत ही बेकार है। ये हर बार मेरे रोमांस के बीच आ जाता है। ये कहते हुए दानिश उसे घूरते हुए वॉशरूम चला गया। अगली सुबह इस समय दानिश शर्टलेस था और अंतरा उसी की बाहों में दक्ष को लेकर सो रही थी। रूम की शांति फोन की रिंग से टूटी और दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसने पास की टेबल से अपना फोन उठाया और फोन स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखकर बैठ गया। दानिश के फोन रिंग होने से अंतरा की भी नींद टूट गई। उसने धीरे से अपनी आंख खोली और दानिश उसे बालकनी के पास खड़ा किसी से बात करते हुए देखा। अंतरा ने ये देखकर उबासी ली और दक्ष को ठीक से सुलाकर खुद उठकर बैठ गई। दानिश कुछ ही देर में बात करके वापस आया, तो अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपका फोन कॉल कुछ ज्यादा ही तेज रिंग करता है? इसे आप सोते समय बंद करके रखा करिए, मेरी नींद खराब हो गई। ये कहते हुए उसने बेड से नीचे आकर अपने पैरों में स्लीपर्स डाली और सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं दानिश बस अंतरा की बात सुनकर उसे घूरता रह गया। उसके बाद दानिश दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। कुछ ही देर में अंतरा और दानिश दोनों रेडी हो चुके थे। अंतरा को एनजीओ जाना था, पर उसने ये बात अभी तक दानिश को नहीं बताई थी, क्योंकि वो शायद भूल गई थी। वहीं दानिश अपनी टाई को ठीक करते हुए अंतरा से बोला, तुम्हारे एग्जाम मैंने ऑनलाइन करवा दिए, जो नेक्स्ट वीक से होंगे, इसलिए तब तक तुम घर पर रहकर उसकी प्रिपरेशन कर लो। अंतरा सो रहे दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है, तो दानिश उसके पास आकर उसके होंठों को चूमते हुए बोला, कल तो इसने डिस्टर्ब कर दिया, पर आज ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये कहकर दानिश शातिर स्माइल करते हुए अपना ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा का चेहरा वापस से लाल हो गया। दानिश की बात सुनकर उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंतरा उसको कोसने के बाद दक्ष को जगाते हुए प्यार से बोली, दक्ष उठ जाइए, हम आपको बात कराना चाहती हैं। आपको रेडी करके नीचे ले जाना है, जल्दी जल्दी उठो। ये कहकर अंतरा ने दक्ष की बेबी रैप किए गए एक रोब को खोला, तो दक्ष ने अपनी आंखें खोल दी और अंतरा को अपने सामने देखकर छोटी सी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसके माथे पर किस करके उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, गुड बॉय, आप मम्मा की सारी बातें तुरंत मान जाते हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर अंतरा उसके पूरे फेस पर ढेर सारी किसेस करते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले गई, जहां ऑलरेडी एक मिनी बाथटब दक्ष के लिए रखा था। अंतरा ने उसके कपड़े निकाल दिए
और बाथटब के पानी को हल्का गर्म करके अच्छे से पकड़कर नहलाने लगी। अंतरा ने दक्ष के सर पर एक छोटा सा शावर हैट लगा दिया, जिससे जब वो दक्ष के बालों में शैम्पू कर रही थी, तब उस शावर हैट की वजह से दक्ष की आंखों में वो शैम्पू का पानी नहीं जा रहा था, जिससे उसे नहाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। अंतरा दक्ष से बातें करते हुए उसे नहला रही थी। दक्ष भी उसकी आवाज को सुनते हुए अपनी आवाज निकाल रहा था, जिससे अंतरा की हंसने की आवाजें उस वॉशरूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को मिनी रोब में लपेटकर बाहर लेकर आई। दक्ष को देखकर अभी से पता चल रहा था कि ये अपनी बॉडी और लुक्स में बिल्कुल दानिश के जैसा ही होगा। अंतरा उसको बेड पर लेटाकर उसे रेडी करने लगी और फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चली गई। नीचे देविका और बिपाशा जी अभी अभी मंदिर से वापस आई थी। अंतरा देविका जी को दक्ष को देकर खुद मंदिर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई, तब देविका जी दक्ष की तेल मालिश कर रही थी। अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी और फिर वो डाइनिंग एरिया में चली गई, जहाँ बिपाशा जी और ध्रुवी सभी के लिए नाश्ता लगवा रही थी। अंतरा भी उनकी हेल्प करवाने लगी और फिर बिपाशा जी उसे नाश्ता करने को बोली। अंतरा नाश्ता करते हुए दादाजी से एनजीओ जाने की बात कर रही थी और फिर दादाजी उसे 1 घंटे बाद चलने को बोले, जिसे सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अंतरा दक्ष को देखने गार्डन में गई, जहाँ अभी देविका जी उसे अपनी गोद में लिए टहल रही थी और वहाँ पर खिले फूलों के बारे में बता रही थी, जिसे दक्ष अच्छे से सुन रहा था। अंतरा को दक्ष बहुत क्यूट लग रहा था, जिस वजह से वो उनके पास जाकर दक्ष के गालों पर किस करते हुए बोली, दक्ष, आज आप अपनी परदादी से फ्लावर्स के बारे में सीख रहे हो, हम्म? फिर देविका जी उसे लेकर गार्डन के सोफे पर बैठ गई और अंतरा देविका जी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद अंतरा दादी जी से प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, दादी, आप दक्ष को संभाल लीजिएगा। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बिना कहे ही मुझसे ज्यादा उसकी देखभाल करते हैं, पर तब भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे आने में शाम हो जाएगी। देविका जी उससे प्यार से बोली, तुम दक्ष की चिंता मत करो बेटा, अपने काम और भविष्य पर ध्यान दो। मैं और बिपाशा बहू हैं दक्ष को संभालने के लिए, तुम जाओ। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल तो कर रही थी, पर दक्ष को छोड़कर ऐसे सारा दिन के लिए जाना उसे थोड़ा बुरा सा लग रहा था। पर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोए हुए दक्ष के माथे पर किस करके चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद बिपाशा जी ने दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से सुला दिया। कुछ ही देर बाद अंतरा एक टर्मरिक कलर की अनारकली सूट में रेडी होकर नीचे आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अब एक बच्चे की माँ है। वो अभी काफी कम एज की ही लगती थी। अंतरा फिर दादाजी के साथ कार में बैठकर वहां से एनजीओ के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार अरुणिमा ओबरॉय नाम के एक एनजीओ के बाहर आकर रुकी। वो एनजीओ काफी बड़ा लग रहा था, जो काफी बड़ी जगह में फैला हुआ था। अंतरा उसे देखकर दादाजी से बोली, दादाजी, ये अरुणिमा ओबरॉय कौन है? दादाजी मुस्कुराकर उसे अंदर ले जाते हुए बोले, ये मेरी माँ थी और इस एनजीओ को सबकी मदद के लिए उन्होंने ही खोला था, इसलिए तो मुझे ये एनजीओ इतना प्यारा है। अंतरा उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उस एनजीओ को देखने लगी। एनजीओ के एक हिस्से में वहां रहने वाले लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसका ऑफिस था, जहां लोग काम करते थे। दादाजी जब अंतरा को अंदर ले आए, तो लोग उन्हें देखकर रिस्पेक्ट से खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट करने लगे, पर वो लोग अंतरा को नहीं पहचान पा रहे थे, जिसे देखकर दादाजी ने सभी स्टाफ से कहा, हम आप लोगों को इस एनजीओ की नई ओनर से मिलवाना चाहते हैं, जिनका नाम अंतरा है, और आज से यही आपकी ओनर होंगी, जो आप सबको इंस्ट्रक्ट करेंगी। अंतरा ने सबकी तरफ देखकर अपना सर हिलाया और स्माइल करने लगी। सभी ने उसे देखकर ग्रीट करते हुए उसका वेलकम किया। वहीं एक लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंतरा को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी नजरें कुछ अजीब थीं, जिससे अंतरा अनजान थी। अंतरा इस समय मैरिड नहीं लग रही थी, जिस वजह से सबकी नजरों में वो अभी एक अनमैरिड लड़की थी। अंतरा ने भी सभी को ग्रीट किया और दादाजी के साथ उनके कैबिन में आ गई, जहां दादाजी ने उसे सारा काम समझाया, जिसे अंतरा अच्छे से समझ गई। फिर दादाजी ने किसी को कॉल करके कैबिन में बुलाया।
कुछ ही समय में वही लड़का जिसका नाम विधान था, वो अंदर नॉक करते हुए आया। तो दादाजी विधान से अंतरा को मिलवाते हुए बोले, अंतरा बेटा, ये है विधान वाजपेयी। ये हमारे एनजीओ के सबसे उम्दा एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। ये आपको यहाँ का काम सीखने में मदद करेंगे। आपको अभी इन्हीं से ही सब सीखना है। अंतरा उनकी बात सुनकर रिस्पेक्ट के साथ विधान से बोली, हेलो सर। विधान मुस्कुराते हुए बोला, नो नो, डोंट कॉल मी सर, मुझे आप विधान कहिए। मैं शायद आपसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे ये सर कहकर और बड़ा मत बनाइए। अंतरा उसकी बात पर स्माइल करने लगी और फिर दादाजी वहां से चले गए। फिर अंतरा विधान के साथ काम सीखने लगी। वहीं विधान बार बार अंतरा को देख रहा था, जिससे वो अभी बेखबर थी। तभी विधान के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर वो अंतरा से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में चला गया। फिर उस कॉल को पिक करते हुए धीरे से बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने कहा था ना कि जब यहाँ कुछ न्यूज़ मिलेगी तब मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगा और तब तुम अपने काम पर लगना। अब मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो। तभी उधर से किसी ने कहा, देखो, जब मेरी जरूरत होगी तब मुझे कॉल कर देना, मैं उसी वक्त उस जगह पर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर फिर विधान ने कॉल कट कर दिया और रहस्यमयी तरीके से अंतरा को काम करते हुए देखने लगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आखिर क्या चाहता है विधान? कौन है ये? क्या हैं इसके इरादे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। इधर अंतरा विधान के साथ सारे काम सीख रही थी और इसी तरह काम करते करते शाम हो गई और विधान एक फाइल को चेकआउट करके टेबल पर रखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, इस जमीन के 2 डीलर्स हैं। पहला जो इसे अब अपने अंडर कर चुका है और वो अब इस पर अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर चुका है। तो वही दूसरा जो अभी भी इस जमीन को पाने की कोशिश कर रहा है। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा वाला डीलर इस पर क्या बनवाना चाहता है? विधान फाइल के एक एरिया को मार्क करते हुए बोला, देखो, जो पहला डीलर है वो शायद इस जगह पेट्रोलियम कंपनी बनवाना चाहता है, तो वहीं दूसरा वाला डीलर बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना चाहता है। यही एक प्रॉब्लम है जिसके लिए सर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वाले डीलर से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा बोली, हाँ तो हम पहले वाले डीलर से बात करेंगे। वो एक तरह से गलत कर रहे हैं, जो हम होने नहीं दे सकते। हम कल ही उससे बात करेंगे। उसकी बात सुन विधान बोला, यही तो प्रॉब्लम है। हमें पता ही नहीं वो डीलर कौन है, कहाँ है, क्या करता है। इवन हमें नाम भी नहीं पता उसका। तो हम बात कैसे करेंगे उससे? अंतरा उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी विधान कुछ सोचते हुए बोला, मैं पता लगा सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया आया है। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे ध्यान से सुनने लगी। तो विधान सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अंतरा हाँ में सर हिलाकर बोली, ठीक है, हम कल चलते हैं फिर उस डीलर के पास। विधान ने अपनी चेयर से उठते हुए समय देखा, जहाँ 7 बजने वाले थे। विधान फिर अंतरा से बोला, अब हमें चलना चाहिए, ऑफिस बंद होने का समय हो गया है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा अपना बैग लेते हुए विधान से मना करने को हुई कि तभी दादाजी का कॉल आया और दादाजी ने अंतरा से कहा कि वो अभी अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ काम से गए हुए हैं, तो वो विधान के साथ घर चली जाए। वो विधान से इस बारे में बात कर लेंगे। अंतरा उनसे मना करना चाहती थी, पर विधान ने पहले ही उसका कॉल कट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेफली घर तक छोड़ूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू कैन ट्रस्ट मी। अंतरा विधान की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, चलिए। विधान को दादाजी ने अंतरा के साथ रखा था, इसलिए अंतरा विधान पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ एनजीओ से बाहर निकली। वहीं ऑफिस के लोग अब तक जा चुके थे, जो अब जा रहे थे। विधान पार्किंग से अपनी कार निकालने चला गया और अंतरा उसके आने का वेट करने लगी। उसे दक्ष की बहुत याद आ रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर दक्ष को अपने सीने से लगाना चाहती थी। वहीं उसके दिमाग में उस पहले लीडर का भी जिक्र चल रहा था, जिसने उस जमीन को अपने नाम करवाकर उस पर मॉल और पेट्रोलियम कंपनी खोलना चाहता था। अंतरा कल ही विधान के साथ उससे मिलने जाने वाली थी और मिलकर बात करना चाहती थी। वहीं कुछ ही देर में विधान कार लेकर आया और अंतरा के लिए किसी जेंटलमैन की तरह कार का गेट ओपन किया। अंतरा स्माइल करते हुए उसमें बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट लगाई।
तो विधान ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करके सीधे पैलेस की ओर निकल गया। रास्ते में विधान अंतरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतरा विंडो से बाहर देखते हुए दानिश की बेशर्मी भरी बातें सोच रही थी, जिसे सोचते ही उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तभी विधान बोला, अंतरा, वैसे तुम सर की फैमिली में कब से हो? विधान को दादाजी ने इतना बताया था कि अंतरा उन्हीं की फैमिली में रहती थी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैं बहुत ज्यादा इस फैमिली से अटैच हो गई हूँ। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरी लड़की हूँ जो इस घर में अडॉप्ट करके लाई गई थी। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंतरा ये सारी बातें दिल से बोल रही थी, जिस वजह से उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अंतरा को स्माइल करते देखकर विधान एकटक उसके चेहरे में खो गया और फिर वो भी स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में विधान उसे पैलेस के बाहर छोड़ते हुए बोला, ओके देन बाय अंतरा, कल मिलते हैं ऑफिस में। अंतरा अपने हाथों से उसे बाय का इशारा करते हुए स्माइल करके पैलेस के अंदर चली गई। वो जब अंदर आई तो उसने देखा तब दक्ष ध्रुवी की गोद में था और ध्रुवी उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्ष ने कसमसाते हुए रोने जैसा मुंह बना रखा था। डॉक्टर ने दक्ष को बोतल का दूध भी पिलाने को बोला था, क्योंकि अंतरा अभी थोड़ी कमजोर थी और वो दक्ष का पेट अपने से फीड कराकर नहीं भर पाती थी। और डॉक्टर ने उसे चेकअप के दौरान ये भी बताया था कि वो दक्ष को अभी कम ही अपना फीड कराए, इसलिए दक्ष को पेसिफायर और बोतल से दूध पिलाने की आदत लगवाई जा रही थी। अंतरा दक्ष को देखकर तुरंत उसके पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर उसके चेहरे पर किस किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर बहुत खुश हो गया, जो उसकी आंखों से झलक रहा था। अंतरा दक्ष को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। फीड कराने के बाद उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाते हुए प्यार से बोली, दक्ष, आपने मामा को मिस किया? वहीं दक्ष अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अंतरा के खुले बालों को पकड़कर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा, जिसका जवाब था कि हाँ, उसने बहुत मिस किया, जिसे देखकर अंतरा ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। ध्रुवी स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। तभी एक नौकर आकर अंतरा से सर झुकाकर बोला, मैडम, आपको सर ने बुलाया है। अंतरा उसकी बात सुनकर नासमझी में बोली, दानिश घर आ गए क्या? पर इतनी जल्दी कैसे? ये कहते हुए अंतरा टाइम देखने लगी। अभी 8 बज रहे थे और दानिश हमेशा देर रात को या फिर 10 बजे के बाद ही आता था। अंतरा ने नौकर की बात पर आगे कुछ नहीं कहा और दक्ष को लेकर सोफे से उठ गई। फिर दक्ष को ध्रुवी को देकर किचन में खुद के लिए एक चाय बनाने चली गई। उसे अभी अपने हाथों से बनी चाय की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद अंतरा ने अपने लिए चाय बनाई और दानिश के लिए कॉफी बनाई। क्योंकि उसे दानिश ने कुछ काम के लिए बुलाया था, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे साथ ही कॉफी भी दे देगी। अंतरा एक ट्रे में चाय और कॉफी के मग को रखते हुए बोली, दानिश आज इतनी जल्दी आ गए और आते ही उन्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? उफ, दानिश कभी मुझे समझ नहीं आ सकते। ये कहते हुए अंतरा ट्रे लेकर ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वहीं जाते जाते उसने एक नौकर से दक्ष को भी ऊपर अपने रूम में लेकर आने के लिए बोल दिया था। अंतरा दानिश के रूम के बाहर पहुंची और अपने पैर से गेट को पुश करके अंदर गई, तो अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। रूम के अंदर चारों ओर सिगार का धुआं ही धुआं फैला था और डिम लाइट ऑन थी, जिससे रूम काफी डरावना लग रहा था। अंतरा ने जब ये देखा तो उसे उस दिन की बात याद आई, जिस दिन दानिश ने रेयान से बाहर मिल लेने की वजह भर से ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उनके बीच लड़ाई हुई थी। पर अंतरा आज किसी से नहीं मिली थी, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट होकर अंदर आते हुए बोली, दानिश, आप हैं कहाँ? प्लीज लाइट्स ऑन करिए। अंतरा को अंधेरे से डर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सोफे पर किसी राजा की तरह लीन होकर बैठा दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ थी तुम? अंतरा दानिश की आवाज सुनकर सोफे की तरफ देखने लगी, तो दानिश ने अपने साइड लैम्प को ऑन किया। अंतरा दानिश का चेहरा देखकर थोड़ा सहम गई, क्योंकि दानिश इस समय बहुत सीरियस लग रहा था। अंतरा ने अपने आप को संभालते हुए हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रख दी। फिर दानिश की बात का जवाब देते हुए बोली, मैं वो आपसे बताना भूल गई थी कि मैंने आज से दादाजी का एनजीओ ज्वाइन किया है। ये कहकर अंतरा चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद दानिश यही पूछ रहा था, जो कि वो उसे सुबह बताना भूल गई थी। तभी दानिश अपनी काली गहरी आंखों से अंतरा की आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में बोला,
तुम किसी गैर मर्द के साथ बाहर सारा दिन बिताओगी और ये बात तुम मेरे पूछने पर बताओगी। नॉट बैड। इन शब्दों में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर नासमझी में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी भी गैर इंसान के साथ कोई सारा दिन नहीं बिता रही थी, बल्कि एनजीओ का काम कर रही थी। दानिश सख्ती से बोला। तुम्हें काम करने को किसने कहा? अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा मन था काम करने का। मैं जिंदगी भर ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकती ना। और मेरा इस घर में आने का मकसद भी यही था, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना। लेकिन वो तो आप थे जो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत में आ गए, वरना तो मैं। ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई, क्योंकि दानिश उसे काफी गुस्से में देख रहा था। वो अंतरा का जवाब सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दांत पीस कर बोला, तो तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ काम करना है, राइट? तो आज कितना काम किया और क्या क्या काम किया, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। वही अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं बता सकती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया। और उन कामों में सबसे जरूरी काम ये था कि एक डीलर है जिसने जबरदस्ती एक जमीन हड़प ली है और उस जमीन को हमें उस डीलर से छुड़ाना है। ये कहकर अंतरा दानिश को देखने लगी। उसे दानिश से इस समय किसी शैतान जैसी वाइब आ रही थी, जिससे अंतरा दूर होना चाहती थी। दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तो तुम अब किसी अनजान लड़के के साथ मिलकर ये सारे काम करोगी? हम्म? दानिश ये सब बोलते हुए सीधे अंतरा को दीवार से सटा देता है। दानिश की आंखें इस समय गुस्से से लाल थीं। वहीं अंतरा दानिश के इस बिहेवियर को देखकर काफी डर गई थी, पर उसे दानिश की बातें समझ नहीं आ रही थी कि दानिश आखिर उससे कहना क्या चाहता है। तभी दानिश ने उसके हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर उसे खुद के होठों के करीब करते हुए बोला, जवाब दो, तुम किसी गैर लड़के के साथ काम करोगी और तुम उसके साथ कार में भी आओगी? अंतरा ये सुनकर हैरान थी और उसे अब समझ आया कि दानिश ने उसे विधान के साथ कार में आते हुए देख लिया था और इस वजह से वो इतना गुस्सा था। वहीं उसकी पकड़ से उसे काफी दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो दानिश को एक झटके में खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोली, आपकी जलन और शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दानिश। प्लीज इसे काबू में करिए। एटलीस्ट अब तो आप ऐसे पॉजिटिव होना छोड़ दीजिए। अब तो मेरी शादी आपसे हो चुकी है और हमारा एक बच्चा भी है। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखें आंसू से भर गईं। दानिश ने उसकी तेज आवाज सुनकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, अपनी आवाज नीचे करो। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं चिल्लाऊंगी दानिश। आप क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते हैं मुझे तो मार डालिए, कम से कम आपके ऐसे शक और जलन से तो आजाद हो जाऊंगी। तो क्या करेगा विधान? कौन है वो डीलर? कहीं ये कोई चाल तो नहीं अंतरा को फंसाने की? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।